5 साल पहले एक न्यूज एंकर का कत्ल हो जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ न कातिल लगता है और न ही लाश। 5 साल बीत जाते हैं। इसके बाद एक रोज अचानक कत्ल की पहेली सुलझ जाती है। कातिल पुलिस के हाथ लग चुका था और वो कत्ल की बात भी कबूल कर चुका था। पर अब दिक्कत ये थी कि 5 साल पहले कातिल ने न्यूज एंकर की लाश जिस जगह दफनाई थी, वहां अब नेशनल हाईवे बन चुका था। सैटेलाइट इमेज, स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, जेसीबी, पोकलेन और करीब 7 घंटे तक चली खुदाई। छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद पीड़ित परिवार तो क्या, खुद वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगारों ने भी छोड़ दी थी। यानी वो ये मान बैठे थे कि अब शायद ही कभी उनके गुनाहों का भांडा फूटे और शायद ही कभी उस कत्ल का राज बाहर आए जिसे उन्होंने करीब 5 साल पहले अंजाम दिया था। लेकिन एक लंबी इन्वेस्टिगेशन और हार न मानने की जिद की बदौलत कोरबा पुलिस ने 8 फीट जमीन के नीचे दफन उस मर्डर मिस्ट्री का राज बेनकाब कर दिया जो अब तक अनसुलझी पहेली बनी थी। और यह मिस्ट्री थी 25 साल की एक लड़की सलमा सुल्ताना की, जिसे पूरा कोरबा शहर बस उसके नाम से पहचानता था। कहने की जरूरत नहीं है कि इस लड़की ने महज इस छोटी सी उम्र में अपनी मेहनत और काबिलियत के बूते वो नाम पैदा किया था जैसा करना आमतौर पर बड़े बड़ों की बस की बात नहीं होती। उसकी गिनती शहर की सबसे तेज तर्रार और उदयमान एंकर और रिपोर्टर के तौर पर होती थी। लेकिन एक रोज कोरबा की यही लड़की रहस्यमयी तरीके से ऐसे गायब हो गई कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिली। और जब मिली तो एक लाश की सूरत में, और वो भी जमीन के 8 फीट नीचे। 21 अक्टूबर 2018 यही वो तारीख थी जब सलमा को लोगों ने आखिरी बार जिंदा देखा था। कुसमुंडा के एसीसीएल कॉलोनी की रहने वाली सलमा इस रोज किसी काम से कोरबा आई थी। लेकिन कोरबा पहुंचने के बाद वो न सिर्फ अचानक से गायब हो गई, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। कुछ लोगों ने उसकी स्कूटी आखिरी बार कोरबा रेलवे स्टेशन में देखने की बात कही और इसी के साथ शहर में यह अफवाह फैल गई कि सलमा ने कोरबा छोड़ दिया और करियर में नई ऊंचाइयों की तलाश में मुंबई चली गई। लेकिन यह बात सलमा के घर वालों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सवाल यही था कि अगर उसे वाकई अपने करियर के लिए मुंबई जाना था तो फिर यह बात वो घर में बताए बगैर क्यों चली गई। कुछ दिनों तक अपने तौर पर सलमा को ढूंढने के बाद घर वालों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन धीरे धीरे दिन, महीने और साल गुजरते रहे और सलमा की गुमशुदगी रिपोर्ट की फाइल पर धूल की मोटी परत जमा होती रही। करीब साल भर बाद यानी 2019 में सलमा के पिता की मौत हो गई। लेकिन तब भी सलमा ने न तो अपने घर वालों से बात की और न ही कोई खोज खबर ली। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब तकरीबन पूरे के पूरे कोरबा शहर ने ही सलमा को भुला दिया। हालांकि इसी साल मई के महीने में जब दर्री के एसपी सिटी रॉबिन्सन गुड़िया ने अपने इलाके में ठंडे पड़ चुके मामलों की फाइलें पलटनी शुरू की तो उन्हें एक अजीब सी बात पता चली। तब तक इस मामले की तफ्तीश गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी।
ये 2018 में एक गुम इंसान दर्ज हुआ था कुसमुंडा में 2/19। फिर उसकी जांच हमने शुरू करी और जांच करते करते जो उस समय जो स्टेटमेंट्स में इनकोहेरेंसी थी उसको हम लोग अच्छे से दोबारा से जांच शुरू किया। तो फिर पता चला 2-3 लोगों का स्टेटमेंट लिया, उनको थोड़ा अलग अलग रूम में बिठा के अलग से पूछताछ की, कड़ाई करा, तो फिर पता चला उसका मर्डर हो चुका था। एसपी सिटी गुड़िया ने अब बड़ी खामोशी से सलमा के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इस कोशिश में उन्हें ये पता चला कि अपनी गुमशुदगी से पहले 2018 में सलमा ने एक बैंक से लोन ले रखा था और उस लोन की किश्तें एक लड़का चुकाया करता था। मगर हैरानी की बात यह थी कि सलमा की गुमशुदगी के कई महीने गुजरने के बाद भी बैंक में लोन की किश्तें वो चुकाता रहा और फिर एक रोज उसने ये सिलसिला भी बंद कर दिया। पुलिस ने बैंक वालों से बात की तो पता चला कि किश्तें मांगने पर उस लड़के ने बैंक वालों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। अब पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ करने का फैसला किया। लड़के ने खुद को सलमा का दोस्त होने का दावा तो किया, लेकिन उसकी गुमशुदगी से जुड़े सारे सवालों से खुद को अनजान बताता रहा। इसके बाद एसपी रॉबिन्सन की अगुवाई में पुलिस की टीम ने सलमा को जानने वाले कुछ दूसरे लड़कों और पत्रकारों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को सलमा की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन मामले में तब एक बड़ा ट्विस्ट आया जब एक रोज एक लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर किसी जगह पर सलमा की गुमशुदगी के हर राज से खुद को वाकिफ बताया और कहा कि इस कांड में कोरबा के एक जिम ट्रेनर मधुर साहू का हाथ है। इत्तेफाक से शराब के नशे में उस लड़के ने ये बातें मधुर साहू के बिजनेस पार्टनर से कही, जिसका मधुर के साथ रुपए पैसों की लेन देन को लेकर विवाद चला रहा था। पार्टनर ने यह बात पुलिस को बता दी और अब पुलिस का शक मधुर पर गहरा गया। पुलिस ने अब मधुर और उसके साथियों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन सभी पुलिस को झूठी कहानियां सुनाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मधुर ने सलमा का कत्ल करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन लाश को ठिकाने लगाने की झूठी जगहें बताता रहा। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग जगहों पर तलाशी ली, लेकिन आखिरकार जब लाश नहीं मिली तब पुलिस ने मधुर से सख्ती की और उससे और उसके एक साथी से ये कबूल करवा लिया कि उन्होंने न सिर्फ 5 साल पहले सलमा की जान ले ली थी, बल्कि उसकी लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर सड़क के किनारे दफना दिया था। मगर दिक्कत यह थी कि इन 5 सालों में कोरबा दर्री मार्ग का पूरा भूगोल ही बदल चुका था। कोरबा दर्री मार्ग पहले सिंगल लेन हुआ करता था, जो अब 4 लेन हाईवे में तब्दील हो चुका था और सड़क बनाने के लिए आसपास के इलाके में बड़ी मात्रा में मिट्टी भरी गई थी। ऐसे में पुलिस के लिए लाश दफनाने की सही जगह की पहचान करना और उसे खोद कर निकालना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से खुद लाश दफनाने वाले भी उलझे हुए लग रहे थे। हालांकि पूछताछ में उन्होंने बताया कि जिस जगह पर उन्होंने सलमा की लाश दफनाई थी वहां पर एक पेड़ हुआ करता था। अब पुलिस ने न सिर्फ कोरबा दर्री मार्ग का पुराना नक्शा निकाला, तस्वीरें निकाली, बल्कि वन विभाग से उस पेड़ वाली जगह की पहचान पता करने में मदद की गुजारिश की। फिर एक एक कर पुलिस ने जमीन के नीचे दफन लाश का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेजेस की मदद ली, स्क्रीनिंग मशीन से जगह की पहचान पता की, थर्मल इमेजिंग से यह देखा कि जमीन के नीचे वो जगह कौन सी है जहां इंसानी अवशेष हो सकते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन जुटाई। इसके बाद मंगलवार को आखिरकार दोनों मुलजिमों की निशानदेही पर पुलिस ने उस जगह की जेसीबी और पोकलेन से खुदाई चालू की जहां लाश दफनाए जाने के निशान मिल रहे थे। इत्तेफाक से यह जगह ठीक 4 लेन रोड के बगल में थी, जहां सड़क बनाने के दौरान मिट्टी का भराव तो किया गया था, लेकिन सड़क उस जगह के ऊपर से नहीं गुजरी थी। ऐसे में पुलिस को सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और करीब 7 घंटों की खुदाई के बाद आखिरकार पुलिस ने वो कर दिया जो पिछले 5 सालों से नहीं हो सका था। पुलिस ने यहां बोरे में बंद एक लाश बरामद की। लाश की हालत काफी खराब थी, लेकिन पुलिस को मौके से हड्डियों के अलावा एक खोपड़ी, बाल और वो बेडशीट हाथ लगी जिसका इस्तेमाल कातिलों ने सलमा की लाश को दफनाने के लिए किया था। इनमें सलमा के कपड़ों की पहचान घर वालों ने कर ली। फिलहाल इसमें शक की गुंजाइश नहीं के बराबर है कि यह लाश सलमा की है, लेकिन मामले को पुख्ता करने के लिए पुलिस दूसरे फॉरेंसिक सबूतों के साथ साथ डीएनए एग्जामिनेशन की भी मदद ले रही है,
ताकि सलमा के घर वालों के डीएनए से लाश की डीएनए मैच करवाकर ये इंश्योर किया जा सके कि लाश उसी लड़की की है। पुलिस ने जब सलमा की लाश जमीन के नीचे से बरामद की थी तो उसके पैरों में, या यूं कहें कि उसके पैरों की हड्डियों में एक रस्सी बंधी मिली। पुलिस को उम्मीद है कि इस लाश का डीएनए जरूर सलमा के घर वालों से मैच हो जाएगा, क्योंकि लाश संदिग्ध कातिलों की निशानदेही पर ही बरामद की गई है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि इससे पहले कातिलों ने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कभी कत्ल करने की बात मानी तो कभी कत्ल करने से ही मना कर दिया। कभी दबाव बनाने पर दूसरी जगह यानी गलत जगह पर लाश ठिकाने लगाने की बात कही। लेकिन जब पुलिस ने कातिलों का सबूतों से आमना सामना करवाया तो उनके सामने जुर्म कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। कोरबा पुलिस ने फिलहाल सलमा की मां और उसके भाई के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। हाँ, ये कॉर्पस डिलिक्टा ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि मिलना बहुत ज़रूरी है किसी भी 302 केस को स्टैंड करने के लिए। तो शुरू में हमें थोड़ा डाउट था कि ये बॉडी हम लोग रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अच्छे से साइंटिफिक करते हुए हमें ये बॉडी तक हम पहुंच पाए और ये कॉर्पस डिलिक्टा या 302 को स्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि हाईवे में किसी भी जगह की खुदाई करना अपने आप में एक काफी खर्चीला काम था। ऐसे में पुलिस को सही जगह की पहचान के लिए पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए थी। इसके लिए पुलिस ने सैटेलाइट इमेज का तो सहारा लिया ही, एनआईटी रायपुर से ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार टेक्नोलॉजी की भी मदद ली, जिससे ये पता चल सके कि सॉइल कंसोलिडेशन यानी मिट्टी की जमावट कहां किस स्तर पर है। जाहिर है, अगर किसी जगह कुछ साल पहले खुदाई की गई हो तो वहां मिट्टी की जमावट दूसरी जगह के मुकाबले कमजोर होगी। इसके साथ ही पुलिस ने पेड़ वाली जगह की भी पहचान की और ये पता किया कि लाश इस जगह से कम 5 मीटर के दायरे में दफनाई गई हो सकती है। रोड कटिंग की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्कैनर के थ्रू हमें रोड के साइड में कुछ हिंट्स मिल गए थे, तो हम साइड को पहले अटेम्प्ट किया और वहीं पे हमें सफलता मिल गई। तो रोड कटिंग आगे की प्रक्रिया क्या है सर इसमें? अभी बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। इसके बाद इसके परिवार वालों के द्वारा इसके कपड़ों को पहचान वगैरह करा के फिर इसमें आगे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजेंगे बॉडी को। और इस पूरी सफलता में ये मेरी टीम पीछे खड़ी है, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। यानी 5 साल पहले गायब हुई न्यूज एंकर सलमा की लाश अब पुलिस ने बरामद तो कर ली, लेकिन आखिर इतनी अच्छी और होनहार लड़की का कत्ल उसी के बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने क्यों कर डाला, ये भी आपको बताएंगे। गेंदालाल शुक्ल, कोरबा, आज तक।